ये साई भक्तों, एक बात सदैव आपको स्मरण रखना है कि विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, किंतु कई बार विश्वास के कारण चमत्कार हो जाते हैं। और वो विश्वास आप श्री साईं बाबा पर रखिए और खुद पर रखिए। आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन होता हुए आप देखोगे। आज का यह साईं बाबा का संदेश आपके लिए खास ही है, इसलिए आज के इस खास संदेश को नज़रअंदाज करिए मत। न अतीत के पीछे दौड़िए और ना ही आप कभी भविष्य की चिंता में पड़ो, क्योंकि जो अतीत है वो तो बीत चुका है और जो हमारा भविष्य है वो तो अभी तक आया ही नहीं। इसलिए आपको सदैव एक ही बात स्मरण रखना चाहिए कि आपके जीवन में जो कुछ भी अभी चल रहा है वो तो अच्छा ही चल रहा है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, पूर्णत्व चिंता छोड़कर आज का यह साईं बाबा का संदेश आप शांत मन से सुनिए। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे श्री राम के, निर्भय हो के सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होई सो हुए। इसी विचार के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। प्यारे साईं भक्तों, शरीर के गुजारे के लिए जितनी सांसारिक कमाई जरूरी है, उतना ही जरूरी है शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण, अर्थात प्रभु सिमरन, ज्ञान, ध्यान और सेवा में समय व्यतीत करना, ताकि यदि अचानक शरीर छूट भी जाए तो कुछ तो साथ हमारे जाए, क्योंकि सूक्ष्म कमाई ही सच्ची कमाई है। बाकी सांसारिक कमाई तो सब यहीं पर रह जाती है। यही हमें जीवन में सदैव के लिए समझना है। बदला लेने की नहीं, बदला निश्चिंत ही बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वह कभी नहीं रहता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार व्यक्ति तो वही है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए। बाकी सब आप कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पर पूर्णत्व बड़ा। मुसीबत में जो आपके साथ खड़ा वही है सबसे बड़ा। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, नियत तो यही कहता है कि सबके कर्मों का हिसाब ईश्वर करते ही है और इंसान के हाथ में सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना होता है। लेकिन हम करते बिल्कुल उल्टा है। खुद के कर्मों पर ध्यान कभी देते नहीं और दूसरों के कर्मों का पक्का हिसाब रखते हैं। अंत हमें गंभीरता से सोचना होगा कि नियम के विरुद्ध कर्म क्या हमें सुकून से भरा जीवन जीने देंगे क्या? हमें उत्तर नहीं ही मिलेगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमें तो अच्छी तरह से जीवन में समझकर जीवन जीना चाहिए। इंसान तो जब तक जीवित रहता है ना, तब तक उसकी किसी न किसी से शिकायत चलती ही रहती है। अगर हम चाहते हैं कि लोगों से हमारी शिकायतें कम हो जाए और हमारा जीवन सरल निश्चित बन जाए तो मित्रों तथा सहज हो जाए, तो हमें लोगों को परखना कम और समझना ज़्यादा शुरू कर देना चाहिए। अगर तुम परखने से ज़्यादा निश्चिंत ही व्यक्तियों को समझना ज़्यादा शुरू कर दोगे तो तुम्हें सभी व्यक्तियों की अच्छी तरह से असलियत पता चलेगी। बाकी यह तो चतुर्युग चल रहा है, इसलिए आप ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना स्वार्थ के आपसे कोई रिश्ता रखेगा। अपने पास आप कुछ ऐसा भी बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए हमेशा आपसे जुड़े रहे। खुद को कभी आप खाली होने देना मत, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को हमेशा कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। यही हमें समझना चाहिए। बाकी अक्सर लोग पूछते हैं कि हम सत्संग सुनते हैं फिर दुख क्यों आते हैं जीवन में? निश्चिंत ही भगवान हमारे दुख को दूर क्यों करते नहीं? श्री साईं बाबा हमारे दुखों का अंत करते क्यों नहीं? निश्चिंत ही बल्कि दुखों को सहन करने की ताकत देते हैं। जिस तरह छाता बारिश को तो रोक सकता नहीं, लेकिन छाता हमें बारिश में खड़े रहने की ताकत निश्चिंत ही देता है। मुश्किलें आई ही नहीं ऐसा कभी होता नहीं,
क्योंकि मुश्किलें हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, परंतु ईश्वर के ज्ञान और ध्यान से हर मुश्किल को पार करने की हमें ताकत मिल जाती है। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही समय एक ऐसी चीज है जिसे गिनते रहेंगे तो कम पड़ेगा, उपयोग करेंगे तो वृद्धि होगी, संग्रह करेंगे तो हाथों से निकल जाएंगे और संभाल लेंगे तो यह हमारा हो जाएगा। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता है ना, उसकी तो सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख कभी किसी को मिले ना और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। यदि किसी के मन से वैर को जड़ से निकल देना चाहते हो तो उसे हित भरे वचन कहो। यदि दूसरों का प्रेम प्राप्त तुम करना चाहते हो ना, तो उसकी तुम सेवा करो। और यदि आपका कल्याण आप चाहते हो तो सबसे विनय पूर्वक निश्चिंती संभाषण करो। यही आपको जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना चाहिए। मित्रों, कोई इंसान चाहे लाखों चीज जान ले, चाहे वो पूरे संसार को जान ले, लेकिन अगर वो खुद को ही जानता नहीं तो वो एक प्रकार का अज्ञानी है। प्रथम स्मरण रखिए, आप जीवन में क्या कर सकते हैं यह तो तुम्हें पूर्ण तो पता होना ही चाहिए। अगर आपको इसका ज्ञान नहीं तो आप जीवन में कभी भी आनंदी रह सकते नहीं। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। किसी भी पेड़ या पौधे पर फल फूल से ज़्यादा पत्ते होते हैं, फिर भी वो पौधा या पेड़ अपने निश्चिंत ही पूर्णत्व फल फूल के नाम से ही पहचाना जाता है। ठीक उसी तरह हमारे पास कितनी ही अच्छी बातें क्यों ना हो, हमारी पहचान तो हमारे कर्मों से ही यहाँ पर निश्चिंत होती रहती है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, मंदिर की सीढ़ियों को हम इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि वे स्वयं स्थिर रहकर न केवल दूसरों को ऊपर उठाते हैं बल्कि ईश्वर के दर्शन करने में भी सहायता करते हैं। ऐसे लोग वंदनीय हैं जो दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। यह भी हमें जीवन में समझना चाहिए। अगर कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया और निश्चिंत ही आपने क्या पाया, बेशक ही आप उन्हें निश्चिंत ही कहना। जो कुछ हमने खोया वो मेरी नादानी थी और जो भी मैंने पाया वो तो शिरडी के साईं बाबा की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और ईश्वर के बीच में। ज़्यादा मैं कभी उनको मांगता नहीं और कम वो मुझे कभी देते नहीं। चिंटी बहुत छोटा जीव है। घर आंगन की छोटी छोटी यात्रा में ही उसका पूरा दिन चला जाता है। चींटी की अगर अमृतसर से चलकर दिल्ली जाना हो तो कितने दिन लगेंगे हम कल्पना कर सकते हैं। परंतु यदि वही नन्ही सी चींटी किसी व्यक्ति का पल्ला पकड़ ले या किसी व्यक्ति के कपड़ों पर चढ़ जाए और वो व्यक्ति दिल्ली जाने वाली ट्रेन में जा बैठे तो बिना किसी प्रयास किए वह चींटी अगले दिन दिल्ली निश्चिंत पहुंच जाएगी। प्रिय मित्रों, इसी प्रकार ईश्वर का पल्ला पकड़कर हम भी भवसागर की दुर्गम यात्रा बिना प्रयास किए पूरी कर सकते हैं। इसलिए तो सदैव हमें निस्वार्थ मन से ईश्वर का नाम स्मरण निश्चिंत ही करना चाहिए। बाकी जीवन का कड़वा सच तो यही है, अगर भूल से कभी आपको गर्व हो जाए कि मेरे बिना यहाँ कुछ काम चल ही नहीं सकता, तब आप अपने घर की दीवारों पर टंगे अपने पूर्वजों की तस्वीरों की तरफ देख लेना तथा सोचना कि निश्चिंती क्या उनके जाने से कोई काम रुका है। जवाब आपको स्वतः ही मिल जाएगा। मित्रों, 84 लाख योनियों में एक इंसानी पैसा कमाता है, अन्य कोई कभी जो भूखा नहीं मरा और इंसान जिसका पेट कभी भरा नहीं। यही जीवन की एकमात्र बड़ी निश्चिंती सच्चाई रहती है। इसलिए आप कभी भी जीवन में निश्चिंत ही गर्व करिए मत। अरे साईं भक्तों, एक बात तो हमें समझना चाहिए कि सफल जीवन के लिए एक प्रेरक सूत्र है। छोटी को निश्चिंत ही, छोटे को देखकर जियो, बड़ों को देखकर बढ़ो, निश्चिंत ही पढ़ो, पूर्णत्व अच्छे के लिए प्रयास करो और बुरे के लिए तैयार रहो। तुम्हारे पास स्कूटर है तो अपनी नज़र छोटी साइकिल पर रखना,
बड़ी कार पर नहीं, बस तुम सुखी रहोगे। बड़ों से आगे बढ़ने की प्रेरणा लेना, क्योंकि दुनिया में निश्चिंत ही जो महापुरुष है वे केवल पूजन के लिए नहीं है, प्रेरणा लेने के लिए भी है। अच्छे के लिए प्रयास करना, क्योंकि प्रयास कभी व्यर्थ जाते नहीं। और बुरे के लिए तैयार रहना, क्योंकि बेटा कभी ही मुंह मोड़ सकता है और दोस्त कभी भी साथ छोड़ सकता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपको जीवन में इन्हीं बातों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जैसे कांटा निकालते समय दर्द होता है ना, पर दुख कभी नहीं होता। प्रत्युत कांटा निकल रहा है, इसका सुख तो होता ही है। ऐसे ज्ञान होने पर पीड़ा का अनुभव तो होगा, पर दुख हमें कभी भी होगा नहीं। जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं न सुनाओ, अंतरा जानी जानी है अंतर्गत का भाव। मित्रों, क्रोधी व्यक्ति यदि आपको शाप दे तो और आप निश्चिंती सम्मत्व में स्थिर रहो, कुछ भी उसको बोलिए मत। निश्चिंती उसका शाप ही आशीर्वाद में पूर्ण तो बदल जाएगा, यही हमें समझना चाहिए। बाकी निश्चिंती कदर करनी है तो जीते जी करे, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो कोई कभी देखते नहीं। निश्चिंत ही लोग जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर पूर्णत्व देखेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त निकाल कर बातें किया करो आप अपनों से। अगर आपने ही न रहेंगे तो वक्त का आप क्या करोगे? गुरूर किस बात का? आज मिट्टी के ऊपर तो कर मिट्टी के नीचे, यही तो एक प्रकार की जिंदगी है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप पूर्णत्व गर्व को छोड़िए। अगर आप गर्व करेंगे तो जीवन में कभी भी आप आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए श्री साईं बाबा का निस्वार्थ मन से आप नाम स्मरण करते रहिए, क्योंकि श्री साईं बाबा सदैव हमारे साथ ही रहते हैं। बाकी ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचना की। प्रथम, अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसका सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। दूसरा, मृत्यु के बाद देह शरीर में दुर्गंध उत्पन्न कर दी, वरना कोई अपने प्यार को भी कभी जलाना या दफन नहीं करता। तीसरा, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट या अनहोनी के साथ धैर्य और निश्चिंती साहस दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी निश्चिंती, कभी भी आप आशा प्रसन्नता या जीने की इच्छा में नहीं होती। यही जीवन में हमें पूर्णत्व समझना चाहिए। पेड़ कभी भी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से ही नहीं, बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। जैसे फल और फूल किसी के प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं ना, उसी प्रकार किए हुए अच्छे और बुरे कर्म भी अपने आप जीवन में स्वतः फल देने हमें आते हैं। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से ही तो आता है, और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। शीशा तो कमजोर जरूर होता है, मगर सच दिखाने से वह कभी घबराता नहीं। नाम सिमरन की महिमा, नाम सिमरन मात्र माला फेरने की क्रिया नहीं है। जिस चैतन्य का स्मरण नाम द्वारा किया जा रहा है, उसे जानना नाम सिमरन का असली उद्देश्य है। उस चैतन्य का साक्षात्कार होना सिमरन की पूर्णता है। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है। सरल शब्दों में उसे आज ही कहते हैं। बाकी मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें मिला है, क्योंकि सांसारिक निश्चिंती सांसारिक लिए नहीं। परमात्मा प्राप्ति मौका मनुष्य शरीर में ही है। मनुष्य शरीर में भी सत्संग का मौका दुर्लभ है। जैसे मनुष्य शरीर बार बार मिलता नहीं, ऐसी सत्संग भी बार बार हमें मिलता नहीं। यह तो ईश्वर की विशेष कृपा से ही हमें मिलता है। ईश्वर अपनी तरफ हमें निश्चिंती खींचना चाहते हैं। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, सेवा क्या है? सेवा कर्म काटने का एक प्रकार माध्यम तो ही है। सेवा अपने मन को विनम्र बनाती है,
निश्चिंत ही तन को चुस्त रखती है, मन में स्थिरता का माहिर पैदा करती है। सेवा खुशी है, सेवा विश्वास है। निस्वार्थ सेवा जीवन में हमारे सुख शांति लाने का सर्वश्रेष्ठ एक प्रकार का माध्यम है। निश्चिंती सेवा प्यार है। बड़े भाग्यशाली है वो लोग जिन्हें सेवा का मौका मिलता है, क्योंकि सेवा भी उसी को मिलती है जिस पर निश्चिंत ही जिन पर परमात्मा की कृपा पूर्णत्व होती है। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना चाहिए। बाकी विपरीत का अनुभव उपयोगी है। बच्चों को जवान होना जरूरी है। जवान का अर्थ वासना, यही हमें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, आत्मा बड़ी विराट शक्ति है, बड़ी प्रज्वलित अग्नि है। निश्चिंत ही लेकिन पूर्णत्व सोई हो तो क्रोध जैसी ना कुछ चीज हो जाती है। यह भी हमें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, समझ लीजिए कि निश्चिंत आपको इन बातों को समझना चाहिए कि काम जैसा न कुछ शक्ति हावी हो जाती है। अंधेरा जो बिल्कुल नहीं है घेर लेता है उसको जो बहुत है, अर्थात गहरे में है, सदा है, कभी खाली नहीं है। विराट से विराट शक्ति सोई हो तो क्षुद्र से क्षुद्र शक्ति से हार जाती है। हमारी हार हमारी नींद है, हमारा आत्म अज्ञान हमारी तंद्रा है। निश्चिंत ही स्लीपीनेस, हम सब नींद में चलते हुए लोग हैं। इसलिए आत्मा जो कि कभी अज्ञानी नहीं है, वो भी अज्ञान से ठगी हुई है। दिया है बुझा हुआ सोया हुआ, तेल भी है, बाती भी है, माचिस भी है, आग भी निश्चिंत ही जल चलती है सकती है, पर सब अंधकार है। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी श्री साईं बाबा हमेशा हमें कहते हैं, जितना आपने खोया है उससे बेहतरीन प्राप्त करने के लिए हमेशा आपको सब्र करना पड़ता है। अगर आप सब्र करोगे नहीं तो जीवन में कभी आपको कुछ प्राप्त होगा नहीं। अर्थात दुख में भगवत कृपा, जगत की विपत्ति विपत्ति नहीं, जगत की संपत्ति संपत्ति नहीं। ईश्वर का विस्मरण ही विपत्ति है और ईश्वर का स्मरण ही संपत्ति है। जिस काल में ईश्वर का साधन भजन उनका मधुर स्मरण नहीं होता, वह काल भले ही निश्चिंत सौभाग्य का माना जाए। उस समय चाहे चारों ओर यश कीर्ति मान पूजा निश्चिंत होती हो, परंतु सब प्रकार निश्चिंत में समझना चाहिए कि सब प्रकार के भोग उपस्थित हो, समस्त सुख भी पूर्णत्व उपलब्ध हो, पर जो ईश्वर को भूला हुआ है ईश्वर की असली विपत्ति है। यह इस विपत्ति को ईश्वर हरण करते हैं अपने स्मरण की संपत्ति देकर। यह श्री भगवान की कृपा प्रतिफलित होती है। यह भी तुम्हें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। हमेशा याद रखे कि तुम्हारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी अच्छे के लिए ही हुई थी। जितनी भी घटनाएं घट रही है वो भी तुम्हारे अच्छे के लिए ही घट रही है, और आगे जितनी भी घटनाएं घटित होगी वो भी अच्छे के लिए ही घटित होगी, क्योंकि ईश्वर कभी किसी का बुरा करते नहीं। 3 सच्ची बातें, गलतफहमी दूर ना की जाए तो नफरत में बदल जाती है। जो शख्स अपने दूसरों की कमियां बयान करते हैं वो शख्स निश्चिंत ही दूसरों से आपकी बुराई भी निश्चिंत करता होगा। पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। जिंदगी में अपनेपन और निश्चिंत एहसासों का बड़ा काम होता है। दूसरों के गमों को जो अपनाता है वही इंसान होता है। न जाने कब कोई अंधेरे में चिराग बनकर राह दिखा दे, क्योंकि मुसीबत में जो साथ होता है वही सही में ईश्वर होता है। मित्रों, एक भक्त ने निश्चिंत ही एक बार सदगुरु जी से पूछा, गुरुदेव जी हाथ ऊपर करके क्यों निश्चिंत ही जयकारा लगाते हैं? सदगुरु जी ने बहुत ही सुंदर मुस्कान से कहा, जब कोई इंसान नदी में डूबता है ना तो वो हाथ ऊपर करके मदद मांगता है, ठीक उसी प्रकार हम भी हाथ ऊपर करके परमात्मा से मदद मांगते हैं। हे प्रभु, हमें इस भवसागर से पार लगाओ। यही इसका प्रथम अर्थ होता है। बाकी मित्रों, प्रेम की जितनी महिमा है उतनी महिमा ज्ञान की भी नहीं है।
और ईश्वर के साक्षात दर्शन की भी नहीं है। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पूर्णत्व पश्चाताप होता है। और प्यारे साईं भक्तों, आपको एक बात समझना ही चाहिए कि निश्चिंत ही आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो तो पूर्णत्व अच्छे के लिए होता है। बाकी जीवन में बुरा वक्त चल रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, तो उदास होइए मत। साईं के सामने हाथ जोड़िए और कहिए, हे शिरडी के साईं, तुम्हारा मुझको निश्चिंत ही तुझको समर्पित, तू जिस हाल में रखना चाहता है रख। ईश्वर से निश्चिंत मत मांगे कि मुझे ये दे दो, वो देव ईश्वर से सिर्फ एक ही चीज आप मांगे कि ईश्वर तुम जैसा जीवन मुझे देना चाहते हो, लेकिन उसे निश्चिंत सहने की मुझे हिम्मत देना। यही आप ईश्वर से हमेशा हमको मांगना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, स्मरण रखिए, बड़ी ही कृपा होती है ईश्वर की जो किसी को अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं कि सांसारिक कोई वस्तु हो वो तो मैं शीघ्रता से दे देता हूँ, परंतु अपनी भक्ति में जल्दी प्रदान नहीं करता, क्योंकि जिसको मैं अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ उसके मैं आधीन हो जाता हूँ। मैं अपने भक्त का दास बन जाता हूँ और भक्त मेले निश्चिंती मेरे मुकुट, यही हमें मुकुटमणि, यही में समझना चाहिए। बारिश की बूंदे सांप और सीप दोनों के मुंह में एक जैसी गिरती है, लेकिन सांप उससे जहर बनाता है और सीप मोती हालात बस हालात के है। निश्चिंती मित्रों, न अच्छे न बुरे ये हम पर निर्भर करता है। हम अवसर का कैसा उपयोग करते हैं। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है और दूसरों के मन की हो तो बहुत खटकती है। अहंकार की बस एक खराबी है, ये कभी आपको महसूस ही होने देगा नहीं कि आप गलत है। समंदर में भले पानी अपार है, पर सच तो यही है कि वो नदियाँ का निश्चिंत ही उदार होता है। बाकी पहचान से मिला निश्चिंत ही काम थोड़े समय तक ही टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान ये तो आपकी उम्र भर आपके साथ चलेगी। और मित्रों, कुछ रिश्ते ईश्वर इसलिए खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी कभी खराब हो ना। यही हमें जीवन में हमेशा के लिए स्मरण रखना चाहिए। बाकी मुसीबत में फंसे जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, निश्चिंती शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई लगते हैं, निश्चिंती दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष उसे कभी दिखाई नहीं देता, यही हमें समझना चाहिए। बाकी भगवत कृपा से प्राप्त निश्चिंती मुख में जीभ का सदुपयोग भगवत नाम जपने में अवश्य कर लेना चाहिए। जीव के तरने के लिए इससे सरल और सुगम अन्य कोई साधन नहीं। विद्या योग कर्म के बल से तरना बड़ा कठिन है। भला निश्चिंत श्वान पकड़कर अपार भवसागर पार हुआ निश्चिंत ही जाता है। आपके पास समय है तो जहाँ भी ईश्वर की कथा होती है निश्चिंत ही वहाँ कथा में जरूर आप जाइए। लेकिन समय नहीं है तो आप जहाँ पर भी है, यदि आपको ईश्वर की याद आ गई तो आप सत्संग में है। आप कोई अच्छी पुस्तक पढ़ रहे हैं, वो भी सत्संग है। अपने मित्रों से भगवत चर्चा कर रहे हैं तो भी एक प्रकार सत्संग है। सबके कल्याण की आप सोच रहे हैं तो वो भी सत्संग है। यदि आपसे कोई भगवान की कथा पूछना चाहते हैं तो बता दो, ये भी सत्संग है। यदि आपको कोई भगवान की कथा चर्चा सुनाना चाहते हो तो सुन लो, ये भी सत्संग है। अगर कोई नहीं है तो भगवान को हृदय से याद कीजिए, क्योंकि ये भी सत्संग है। क्योंकि सत्संग से हृदय में प्रकाश आ जाता है और वो प्रकाश ईश्वर की ही है। और एक बार हृदय में भगवान आ गए तो किसी की भी कमी निश्चिंत हमें महसूस होगी नहीं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से सदैव निश्चिंत ही समझना चाहिए। श्री साईं बाबा सदैव कहते रहते हैं कि बंदे, जो तूने खोया है उससे बेहतरीन तुझे प्राप्त निश्चिंत ही होगा। इसलिए चिंता करना छोड़ दे। आज के जीवन में अगर आपके दुख है तो सुख भी आएंगे।
मित्रों, सिर्फ स्वयं पर विश्वास करना शुरू कर दो। अगर आपका स्वयं पर विश्वास ही नहीं तो आप जीवन में कभी भी कुछ प्राप्त कर सकते नहीं। बाकी मनुष्य का जीवन यह तो पूर्णत्व निश्चिंत है, गीली मिट्टी की तरह है। यह उसके विचार एक साँचे की तरह, जैसे विचारों में वह डूबा रहता है ना, उसी साँचे में जीवन उसका ढल जाता है। दिल में यदि स्थान हो तो अपने हमसे दूर नहीं है। ईश्वर में यदि जान हो तो ईश्वर भी हमसे दूर नहीं है। कभी कभार हमें सही होने के बावजूद भी चुप रहना पड़ता है। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह तो कोई कभी कहता नहीं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही अभी सफलता से थोड़ी दूरी है, क्योंकि किस्मत अभी अधूरी है। थोड़ा वक्त लगेगा मुझे भी, पर लक्ष्य पर नजर मेरी पूरी है। सपने देखे हैं जो बहुत बड़े, उनकी जिम्मेदारी भी तो मेरी है। आंखों में नींद अब निश्चिंती कहाँ मेरी, कहाँ पर हिम्मत मेरी हारी है। बढ़ूंगा आगे और हासिल करूंगा, अभी मेरी पूरी कोशिश जारी है। आएगा एक दिन ऐसा भी मेरा, जब कहूँगा हाँ आज मेरी बारी है। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। जितना बड़ा प्लाट होता है ना, उतना बड़ा बंगला कभी होता नहीं। जितना बड़ा बंगला होता है उतना बड़ा दरवाजा कभी होता नहीं, और जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा ताला कभी होता नहीं। जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी कभी होती नहीं, परंतु चाबी का पूरे बंगले पर अधिकार होता है। इसी तरह मानव के जीवन में बंधन और मुक्ति का आधार मन की चाबी पर ही निर्भर करता है। पैसों के अभाव में निश्चिंती जगत 1% दुखी है, परंतु समझ के अभाव में जगत 99% दुखी है। सदा खुश रहिए और मस्त रहिए। कभी ज़्यादा सोचिए मत कि आपके जीवन में क्या, कब और कैसे होगा। अर्थात जिसने आपको लिखा है उसने आपके बारे में कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। यही आपको सदैव के लिए निश्चिंत स्मरण रखना चाहिए। बाकी जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी क्यों ना हो, चिंता करने से तो और बड़ी हो जाती है, खामोश होने से काफ़ी कम हो जाती है, सब्र करने से तो खत्म हो जाती है, और श्री साईं बाबा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। किसी की कही हुई बातों पर भरोसा करिए मत, अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको वह कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गलत हो। बाकी जीवन को जितनी सहजता और वर्तमान में निश्चिंती आप लेकर चलोगे ना, पूर्णत्व उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आज को निश्चिंती जीना, कल और निश्चिंती आने वाले कल के लिए कर्म अवश्य कर लेना। चिंता नहीं, इस सूत्र को जीवन में बांध लो कि विचार हमें वैसे ही निश्चिंती बना देते हैं जैसा हम सोचते हैं। अंत विचार अच्छे एवं सकारात्मक आप रखिए। जब भी कोई कोड आपके लिए लिखे तो उसका मतलब है उस कोड को कागज पर लिखे। यह उस दिन पर्स में निश्चिंती डाल के। मित्रों, सदैव आपको स्मरण रखना है कि ईश्वर का नाम यह तो अग्नि के समान है। जिस प्रकार अग्नि को अनजाने में भी छू ले पर आपको जलाती है, उसी प्रकार से ईश्वर का नाम अनजाने में भी ले लेने पर वो आपके पास निश्चिंती जलाएगा। कलयुग केवल नाम, आधार सुमिरन, निश्चिंत न उतारित पारा, यही हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, सदा सुखी कौन है? जिसको ईश्वर की कृपा पर भरोसा है और निश्चिंती उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति कभी विचलित कर सकती ही नहीं। ईश्वर तो मेरे बिना भी ईश्वर है, परंतु मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। यह भी हमें सोचने के लिए उनके भक्ति में रहना पड़ता है। बाकी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सुख मन की शांति तो है। इस लिहाज से जो कार्य इस शांत को काम निश्चिंती कम करता है ना, गलत है, जबकि इसे बढ़ाने वाला हर कार्य सही है। गलत और सही को इससे बेहतर ढंग से निश्चिंती परिभाषित नहीं किया जा सकता। अन्यथा हमारे सही गलत में हमारी पूर्णत्व नैतिकता
ढोंगी परंपराएं और हमारे अपने ही मन की फितूर बन गई विचारधाराएं शामिल हो जाती है। यह सब भूत ब्रह्म पैदा करने वाला होता है। सही गलत काम का सबसे बड़ा प्रमाण आपका अपना मन है। उसे शांति मिले तो समझ लो कि आप सही काम कर रहे हो, क्योंकि गलत काम करके कभी मन को शांति मिल सकती नहीं। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना चाहिए। बाकी भेष निश्चिंती बदल कर यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा फिरते हैं, इसलिए अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और श्री अर्जुन ने सिर्फ श्री कृष्ण जी को मांगा था। उस समय श्री कृष्ण जी ने श्री अर्जुन की चुटकी अर्थात मजाक लेते हुए कहा, हार निश्चिंत है तेरी अर्जुन, हरदम रहेगा उदास माखन दुर्योधन, ले गया केवल निश्चिंती चाच बची तेरे पास। तो श्री अर्जुन ने कहा, हे प्रभु जित निश्चिंत है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास, माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर ही है मेरे पास। इसका अर्थ एक ही होता है, अगर आप ईश्वर पर विश्वास मन से करोगे अर्थात अंतर मन से आप ईश्वर पर विश्वास अर्थात भरोसा रखोगे तो निश्चिंती ईश्वर आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। और अगर आप समय समय पर विचार बदल कर विश्वास रखेंगे तो निश्चिंती ईश्वर आपके साथ कैसे रहेंगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो कभी डरिए मत, ईश्वर कभी आपके साथ बुरा होने देंगे ही नहीं। एक बात तो सदैव हमें स्मरण रखना चाहिए कि कभी कभी अच्छे दिन के लिए बुरे दिन से लड़ना ही पड़ता है, अर्थात सबसे अच्छे दिन आपको प्राप्त होने वाले हैं। इसीलिए तो आपके जीवन में सबसे बुरे दिनों का आपको निश्चिंत ही सामना करना पड़ रहा है। बाकी प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से ईश्वर ही है। स्वभाव का मतलब है अंतरात्मा से, वह जाने अनजाने, वो पाए ना पाए, वह जन्म जन्म भटके, फिर भी इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। वो तो भगवान है और किसी न किसी दिन वो बीज वृक्ष होगा। जो संभावना है वह सत्य बनेगा। तो समय के पहले भीतर से निश्चिंत ही जागो। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अभी भी आपके पास समय है, आप ज़्यादा चिंता करिए मत। ईश्वर अर्थात ईश्वर की भक्ति करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ईश्वर की भक्ति करना ही हमारे लिए सर्वप्रथम बेहतरीन चीज़ है। यही हमें जीवन में स्मरण रखना चाहिए। ईश्वर अपने किसी प्रिय को बड़ा कठिन रोल दे देते हैं। श्री कृष्ण लीला में श्री निश्चिंत श्री दामा को दे दिया, श्री रामलीला में माँ कैकेयी को दे दिया, कौशल्या ने निश्चिंत ईश्वर को वैश्य को श्री राम दिए है, पर कैकेयी ने पूरे ब्रह्मांड को श्री राम दिए हैं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, यह तो एक प्रकार का जीवन है। यहाँ पर दुख भी होगे सुख भी होगे। दुख आए तो रोइए मत, सुख आए तो अहंकार करिए मत। बस यही हमें समझना चाहिए। बाकी सोच का ही यहाँ पर फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कभी कमजोर बनाने आती नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए समस्या आपके जीवन में आती है। समय ना कभी अच्छा होता है और ना ही कभी बुरा, वह सबके लिए एक समान है। समय को अच्छा और बुरा व्यक्ति स्वयं के कर्म से बनाता है। अगर कर्म अच्छे हैं तो निश्चिंत ही आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। मैंने पूजा मत करना, अर्थात ईश्वर कहते हैं मेरी पूजा मत करना, ना ही मुझसे कुछ उम्मीदें लगा कर रखना। मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूँ, चलना सिर्फ तुम्ही को है। यह तो ईश्वर स्पष्ट कहते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, एक जगह पर बैठने से कभी कुछ आपको मिलेगा नहीं। इसलिए प्रयास कीजिए। प्रयास अगर आप करोगे ना तो आपको वह भी मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी की नहीं होगी। बाकी दुश्मन बनाने के लिए किसी से लड़ने की जरूरत है ही नहीं। आप मेहनत करके एक बार कामयाब होकर तो देखिए, दुश्मन की लाइन सोई लग जाएगी। यही है जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई। बाकी आंखों में खुशी, लंबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। हर सुबह लाए आपके जीवन में इतनी खुशियाँ जिसकी कभी शाम ना हो। यही मैं शिरडी के साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ।
बाकी त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी हमें सांस छोड़नी पड़ती है। इसी प्रकार आपको एक चीज प्राप्त करने के लिए ढेर सारी चीजों को त्यागना पड़ेगा। अर्थात अगर आपको अपना सपना पूर्ण करना है तो आपको सबसे ज्यादा निश्चिंती त्याग करना ही पड़ेगा। श्री साई ने कहा, निश्चिंती कहा था, धैर्य रख बालक, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। यही हमें सदैव ईश्वर कहते रहते हैं कि प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही हे ईश्वर सबकी मदद करना, क्योंकि तेरे सिवा कोई नहीं जानता कौन किस मुसीबत में। यही हमें साईं बाबा के चरणों में सदैव कहना चाहिए। अर्थात कभी कभी खुद के लिए नहीं तो दूसरों के लिए भी ईश्वर के चरणों में कुछ मांगा करो। अगर आप दूसरों के लिए मांगोगे तो ईश्वर स्वयं आपको देंगे। यही ईश्वर की एक प्रकार की लीला है। फुर्सत ही महंगी है, वरना सुकून तो चाय के प्याले में भी हमें मिल जाता है। यही तो जीवन की बड़ी सच्चाई है। जिस दिन समझोगे ना उस दिन ढूंढोगे। अच्छे लोगों में एक निश्चिंत ही खास बात होती है, वो बुरे वक्त में भी हमेशा अच्छे बने होते हैं। इसलिए तो ईश्वर उनका अच्छा वक्त उन्हें ला कर देते हैं। छोटे से जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न, मेरे चंचल मन को निश्चिंती कैसे मैं करूं प्रसन्न। आपके मन को प्रसन्न करने के लिए, अर्थात आप अपने मन को कभी प्रसन्न कर सकते ही नहीं, क्योंकि मन तो हर सेकंड निश्चिंती विचार करता रहता है। अर्थात दिमाग से तेज कुछ भी नहीं। यही जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। अगर आपको दिमाग को शांत प्रसन्न रखना है तो आध्यात्मिक से आप जुड़ जाइए, अर्थात ईश्वर की भक्ति करना आप शुरू करो। आपके जीवन में जो कुछ भी होगा निश्चिंत ही बेहतरीन होगा। बाकी हर रिश्ते में विश्वास तो रहने दीजिए, जुबान पर मिठास रहने दीजिए। यही तो अंदाज है जिंदगी का। ना खुद रहो उदास, ना दूसरों को रहने दो उदास। बाकी ईश्वर कभी भी दूसरा दरवाजा खोले बगैर पहला दरवाजा बंद करते नहीं। मित्रों, जिंदगी में तब तक भागते भागते काम करिए जब तक सोते सोते पैसा आना शुरू न हो जाए। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत नहीं, इंसानियत तय करती है। अगर आपके पास सबसे ज़्यादा हैसियत है तो वह हैसियत आपके जीवन में कुछ कार्य के लिए, अर्थात कुछ समय के लिए आपके साथ रहेंगे। अगर वो हैसियत खत्म हो गई तो आपके जीवन में कुछ भी रहेगा नहीं। लेकिन प्यारे साई भक्तों, जो आशीर्वाद, जो अच्छे कर्म करके आपने पुण्य प्राप्त किया था, वो पुण्य तो आपके पूर्ण जीवन में सिर्फ इसी ही नहीं तो आगे भी निश्चिंत जन्म में आपके साथ वो पुण्य रहेंगे। इसीलिए तो हमें हमेशा पुण्य करना चाहिए। बाकी निश्चिंती साई कहते हैं, जीवन किसी से कभी बंधा होता नहीं, बंदी होती है भावनाएं, आस्थाएं, उम्मीदें और भरोसा। अगर आप सच और स्पष्ट बोलते हैं तो निश्चिंत ही आपके दोस्तों और रिश्तेदारों से कम बनती होगी। यही एक जीवन की सच्चाई है। जब डूबी रही थी कश्ती और दूर किनारा था, तब भी भरोसा सिर्फ निश्चिंत ही खुद पर था हमारा। तभी तो हम जीवन में निश्चिंत ही आगे है। आपकी प्रतिबद्धता की गहराई, आपकी सेवा की गुणवत्ता, आपकी भक्ति का परिणाम, ये दो चीजें हैं जो जीवन में मायने और रखती है। यह भी आपको सदैव के लिए समझना है। मित्रों, श्री कृष्ण जी का मार्गदर्शन, शांत मन से आप इन बातों को सुनिए। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन निश्चिंती धन जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे, क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। इसलिए आपको इन निश्चिंत ही अच्छी चीजों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री साई कहते हैं, कर्मों का गणित बहुत सीधा है। कर भला तो होगा भला, कर बुरा तो होगा बुरा। यही है कर्मों का गणित। बाकी मित्रों, एक बात समझना चाहिए, जैसे जैसी उम्र हमारी बढ़ती है, दिन प्रतिदिन निश्चिंत ही इंसान पूर्णत्व रईस बन जाता है।
चांदी बालों में और निश्चिंती सोना दांतों में, मोती आँखों में, शक्कर खून में और महंगे पत्थर किडनी में पाए जाते हैं। यह जीवन की एक प्रकार की बड़ी सच्चाई आपको समझना है। लोग कहते हैं पैसा हाथों का मेल है, फिर न जाने क्यों इसे देखकर लोगों का चरित्र मेला हो जाता है। बाकी छोटा सा तो जीवन है, कहीं श्रमा करके तो कहीं श्रमा मांगकर हंसकर आप इसे गुजार दीजिए। जिंदगी के सफर में निश्चिंती गुजर जाते हैं जो मकाम और फिर नहीं आते निश्चिंती वो दिन। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। रिश्ता वही कीमती है जिसमें आपकी कीमत हो, वरना इस्तेमाल होने से अच्छा तो अकेले रहना ही बेहतर है। मित्रों, कभी कभी थक कर लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसा होने का दुनिया उन पर इल्ज़ाम लगा देती है। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका तो हर काम अच्छा होता है श्री हनुमान जी की कृपा से। यह भी हमें समझना ही चाहिए। बाकी श्री साई हमेशा हमें कहते रहते हैं, बंदे जीवन तो एक प्रकार जीवन है, अगर तू जीवन में ज़्यादा चिंता करेगा तो और तेरी चिंताएं बढ़ेगी। सर्वप्रथम बेहतर तो यही है, चिंता छोड़कर ईश्वर की भक्ति करिए। किसी ने ईश्वर से पूछा जहर क्या है, तो ईश्वर ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हर वो चीज़ जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही तो एक प्रकार का जहर है। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की कभी जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद ही सही समय पर निश्चिंती स्वयं सिद्ध हो जाता है। कठोर इतना हूँ कि सब कुछ झेल सकता हूँ और नर्म इतना कि शब्द भी चुभ जाते हैं मुझे। बाकी प्यारे साई भक्तों, रुपये में खून से ज्यादा पावर होती है, रिश्तों को निचोड़ कर खा जाता है। इंतजार उसका करना जो तुम्हारे इंतजार की कीमत समझे, उसका कभी भी नहीं जो तुम्हें फालतू समझे। सोच का प्रभाव हमारे मन पर होता है, मन का प्रभाव हमारे प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचे और जीवन में सदैव खुश रहिए। सुंदरता मन के रखो, फेस वॉश से सिर्फ मुंह चमकते हैं, दिल कभी चमकते नहीं। साथ रखकर जो छल करे निश्चिंत है, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे, उससे बड़ा कोई निश्चिंत हमारा मित्र नहीं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। मित्रों, छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा बनती है। इच्छाओं का क्या, निश्चिंत क्यों, वो तो पल पल बदलती रहती है। बाकी दुनिया के लाखों पेड़ गिलहरियों के दिन है, वे खुराक के लिए बीच जमीन में छुपा देती है और फिर जगह भूल जाती है। अच्छे कर्म करो और भूल जाइए, समय आने पर फलेंगे जरूर। इसी तरह हमें जीवन में समझना चाहिए। बाकी मृत्यु तो सत्य है, यह जानकर भी मोह का जीवन बिताए जा रहा है। निश्चिंत ही वर्तमान का पता नहीं, भविष्य को सजाए जा रहा है। कुछ क्षण का जीवन है, यह देह भी है क्षण भर का। कल की चिंता में पड़कर आज को गंवाए जा रहा है, और यही है एक प्रकार हमारे जीवन की सच्चाई। मित्रों, मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना उसे झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद है, पर सच्ची आलोचना सुनकर संभालना कभी भी नहीं। श्री साई कहते ही है, हे पार्थ, अगर कोई छोड़कर चला गया है तो तू निराश होना मत, क्योंकि श्री हनुमान चालीसा में भी लिखा है, छुट्टी बंदी महासुख हुई। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ एक साथ भी कर जाता है, रिश्ते भी, सपने भी और कुछ अपने भी। निश्चिंती इंसानियत तो तब मर जाती है जो 50,000 कमाने वाला अधिकारी निश्चिंती एक 300 रुपये कमाने वाले मजदूर से रिश्वत मांगता है। यही तो जीवन के आज की एक सच्चाई है। अकेलेपन का दर्द क्या होता है, ये सिर्फ वही समझ सकता है जो अपने होने के बाद भी हमेशा अकेले रहता है। यही तो एक प्रकार अनुभव है। दोबारा गर्म की हुई चाय और निश्चिंती समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास रहती ही नहीं। और मित्रों, समझ लीजिए,
अगर आप अपने मन के जाल में खोए रहेंगे तो आप इस जीवन की सुंदरता से पूर्णत्व चूक जाएंगे। यही तुम्हें समझना चाहिए। बाकी जो रास्ता शुरू में कठिन होता है, असल में वही आगे चल के सबसे आसान हमें लगने लगता है। श्री साई हमेशा कहते रहते हैं, मनुष्य चाहे कितना भी टूट क्यों न जाए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए उसका सबके जीवन के रथ की डोर मेरे हाथ में है और इतिहास गवाह है। मैं जिसका रथ चलाता हूँ विजय तो उसकी होती है। यही हमें श्री कृष्ण जी कहते हैं। बाकी गीता में तो लिखा ही है, अपनी पीड़ा के लिए आप इस संसार को कभी दोषी दीजिए मत। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम तुम्हारे जीवन में परिवर्तन से डरते हो तो जीवन में आप कुछ भी प्राप्त कर सकते नहीं। इसलिए प्यारे साई भक्तों, प्रथम परिवर्तन से डरिए मन। अगर तुम अपने मन के परिवर्तन को पूर्णत्व परिवर्तित करोगे तो निश्चिंत स्वरूप से आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। यह भी आपको अच्छे दिल से समझना चाहिए। श्री साई बाबा हमेशा हमें कहते ही रहते हैं, जो तूने निश्चिंत जो अपने दुख से पूर्णत्व हिप्नोटाइज हो सकता है, उसको फिर डॉक्टरों की कमी पूर्णत्व पड़ जाती है। यह जीवन की एक प्रकार सच्चाई है। और प्यारे साई भक्तों, समझ लीजिए, बारिश की बूंदे भली छोटी हो लेकिन निश्चिंत ही उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बना जाता है। ऐसे हमारे छोटे छोटे प्रयास निश्चिंत ही जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में हमेशा सक्षम रहते हैं। इसलिए प्रयास छोटा ही सही किंतु लगातार होना चाहिए। अगर आप जीवन में प्रयास ही करोगे नहीं तो आपके जीवन में कभी कुछ आपको प्राप्त होगा ही नहीं। बाकी कलयुग बड़ा निश्चिंत विकराल रूप ले रहा है। आज का राम दशरथ को वनवास दे रहा है। यह जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई समझना है। बाकी प्यारे साई भक्तों, संबंध इतना सुंदर बनाइए कि सुख हो या दुख हक से बात कर सके। कहते हैं कि कोई तराजू नहीं होता रिश्तों का वजन तोलने के लिए, लेकिन परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा निश्चिंत पलड़ा कितना भारी है। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन अगर आदमी रोड पर जाए तो उसकी कभी कीमत होती नहीं। कठिन समय में हार मत मान मित्र, कोई शक्ति तुम्हारे भीतर है। यही साई हमें कहते हैं। इसलिए प्यारे साई भक्तों, आप जीवन में कभी भी चिंता करिए मत। बाकी जीवन का एक ही नियम है, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो आपके भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। परंतु प्यारे साई भक्तों, एक बात सदैव आपको स्मरण रखना है, ईश्वर की कृपा से आपको हमेशा भाग्य से ज्यादा प्राप्त होता है। इसीलिए तो ईश्वर की भक्ति करिए। स्वार्थ के लिए भक्ति करना मत, लेकिन अपने अच्छे के लिए निश्चिंत ही करो। जब दुश्मन तुम्हारे हर राज से निश्चिंत वारफित हो तो समझ लेना कि गद्दारी पर कोई तुम्हारा अपना ही उतर आया है। बाकी मित्रों, समस्या का हल एक लोटा जल और मन में हजारों जल, तो कैसे होगा हर समस्या का हल? जो बोओगे वही तो पाओगे फल, भले ही रोज चढ़ाओ आप जल। यही है जीवन का एक प्रकार का सच। बीता निश्चिंत ही हमें समझना चाहिए। बीता हुआ कल आपको अपने आज को कभी बदल सकता नहीं। यह भी कहना गलत है, क्योंकि बीते हुए कल में आपने जो कुछ भी अनुभव किया है ना, वो अनुभव आपके जीवन को पूर्ण तो बदल सकता है। बाकी वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में निश्चिंत ही पूर्णत्व खून नहीं जुनून दौड़ता है। मित्रों, समझ लीजिए कि कभी कभी किसी को जीते भी निश्चिंत जीते जी भी कंधा दीजिए। जरूरी नहीं कि हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए। बाकी जीवन काल्पनिक है, इस बात का प्रमाण मृत्यु है। फिर क्यों किसी से नाराज होना? कभी किसी से नाराज होना मत। हमेशा ईश्वर के निस्वार्थ मन से आप भक्ति करिए, जो भी होगा बेहतरीन हो जाएगा। प्यारे साई भक्तों, श्री साई बाबा तो हमेशा हमें कहते ही रहते हैं,
कि बंदे तेरे जीवन में सब कुछ बेहतरीन होने वाला है, इसलिए तू चिंता छोड़कर निस्वार्थ मन से मेरी भक्ति करना शुरू कर दे। यही हमें साईं हमेशा कहते रहते हैं। और निश्चिंत ही जो अपने श्री साईं बाबा के पूर्णत्व विचारों पर पूर्णत्व विश्वास रखते हैं ना, श्री साईं भी उनके साथ हमेशा रहते हैं। इसलिए आप श्री साईं बाबा पर सदैव विश्वास करना सीखे। प्यारे साईं भक्तों, परिवार तो तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथों में होता है। निश्चिंत ही जब परिवार का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर परिवार टूटने में कभी देर लगती नहीं। यही आपको जीवन में पूर्ण रूप से समझ लेना है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। जब आप इस जीवन को अच्छी तरह से समझ पाओगे, अगर आप इस जीवन को कभी समझ ही नहीं पाओगे तो कभी भी जीवन में आनंदी रहकर जीवन जी नहीं सकोगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, स्मरण रखिए, आपका जीवन आनंदी है। आपके जीवन में वो सब कुछ आपको मिल रहा है जिसके लिए आपने श्री साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना की थी। इसलिए आप पूर्णत्व चिंता को छोड़िए और आनंदी रहने का प्रयास करिए। ईमानदारी और धैर्य ये तो लंबी दूरी तक साथ देते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ आए, सत्य और धैर्य से ही हमें विजय मिलती है। इसलिए सत्य रहिए, धैर्य रखिए। ये दो चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझना ही चाहिए। मित्रों, सत्य रहोगे तो सत्य के साथ ईश्वर रहते हैं, और धैर्य रखोगे तो ईश्वर आप पर विश्वास रखते हैं। इसलिए धैर्य रखिए। हर बड़ी कामयाबी निश्चिंत ही देर मांगती है, अर्थात समय मांगती है। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर मिलता नहीं। लोग आपको दिल में जगह दे दे तो समझ लीजिए आप पास ही हो गए हो। मित्रों, जो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है, जब बुरे दिन आ जाते हैं, इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा गया है, इंसान कभी बुरा होता नहीं, उसका वक्त ही बुरा होता है। लेकिन बुरे दिनों में कभी अपने मन से नकारात्मक चीज़ें कहिए मत, क्योंकि बुरा समय यह तो कुछ समय के लिए ही अपने जीवन में रहता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, बेहतर तो आपके जीवन में यही है, पूर्णत्व चिंता करना छोड़ दीजिए और श्री साईं बाबा की भक्ति निस्वार्थ मन से करिए। यही आपको जीवन में सदैव के लिए कहना है। बाकी पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, कभी भी एक पौधे को पेड़ बनने से रोक सकता नहीं। इसी तरह नकारात्मक लोगों की बातें भी आपकी कामयाबी को निश्चिंत नहीं रोक सकती, जब आप अपने मन को शांत रखोगे। इसलिए अपने मन को शांत और फ्रेश रखिए। बाकी सिक्के हमेशा आवाज़ करते हैं, लेकिन नोट हमेशा खामोश रहती है। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो हमेशा शांत रहो, क्योंकि हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा निश्चिंत आपसे कम कीमत वालों लोगों का है। यही तुम्हें जीवन में समझना है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपकी कामयाबी कभी किसी को आप कहिए मत। बाकी विश्व में कोई भी व्यक्ति पूर्ण संस्कारी नहीं है, मरने के बाद ही उसे अंतिम संस्कार मिलता है। यह भी हमें समझना चाहिए। बाकी सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, हनुमान चालीसा के ये कड़वे निश्चिंत हमें समझना चाहिए। वक्त का पहिया घूमता तो जरूर है, किसी को दर्द उतना ही देना जितना तुम बाद में बर्दाश्त कर सको, वरना ये वक्त है, यहाँ पर आप जो बोओगे वही आपके पास लौट कर आएगा। मित्रों, विषय चिंतन ही संसार में बंधते चले जाने का कारण है। बाकी समय पर समझ लीजिए, विचारों को आप अपने वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे, और शब्दों को आप वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को आप वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्रों को वश में रखिए, वो तुम्हारा पूर्णत्व भाग्य बनेंगे। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन कब कैसे और कहाँ बदल गया, सिर्फ इतना देखो कि वो तुम्हें क्या सिखा कर गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख ही नहीं देती,
हमें ज्ञान भी देती रहती है। बाकी इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का निश्चिंत हमें दर्शन करवाता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, मुश्किल समय आया है तो बेहतरीन कुछ करने के लिए ईश्वर मौका दे रहे हैं, इसलिए आप इसे कभी भी खोइए मत। यही तुम्हें अच्छी तरह से जीवन में समझना चाहिए। कर्म पर विश्वास रखो, ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, निकल जाएगा तुम्हारे लिए रास्ता। बिना विजयी ली गई हाथ निश्चिंती हाय, किसी और का खाया हुआ हक जीवन में तुम्हें कभी ना कभी दुख जरूर देंगे। यही तुम्हें जीवन में निश्चिंती समझना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, बिना सोचे समझे लोगों की बातों में मत आया करो, क्योंकि कुछ लोग दूसरों की छवि खराब करने में बहुत माहिर होते हैं। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बेवकूफ़ बने रहो, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओगे, रिश्ते उस दिन मात्र टूटते लगेंगे। बाकी एक बात हमेशा हमें समझना ही चाहिए, कुछ लोग हैसियत से गरीब होते हैं लेकिन दिल से हमेशा अमीर होते हैं। यही आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर देने वाले लोग उन निश्चिंती लोगों से करोड़ों गुना बेहतर होते हैं जो आपके निश्चिंती सामने कुछ और, निश्चिंती पीठ पीछे कुछ और निश्चिंत है। रिश्ते अक्सर अहंकार और गलतफहमी के कारण बिगड़ते हैं, क्योंकि अहंकार सच सुनने हमें देता नहीं और गलतफहमी सच देखने हमें कभी देते नहीं। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। इसी तरह मित्रों, ज़्यादा अच्छा होना भी गुनाह है। पता ही नहीं चलता लोग हमारी कद्र कर रहे हैं या हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दरवाजे से एक बार तुम्हारा अपमान का घूंट पीकर लौट जाओ, फिर चाहे 1000 बार निमंत्रण आए वहाँ पर जाना मत जहाँ आपका पूर्णत्व अपमान हुआ है। घर के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति अगर ईर्ष्या आ गई, फिर घर के पूजा कराओ या हवन घर का टूटना तो तय है। किसी भी व्यक्ति को पत्थर समझ के ठोकर ना मारिए, उसको तराश के देखो, हो सकता है वो भी एक प्रकार का हीरा हो। बदला लेने की जरूरत नहीं, बस धैर्य रखो। जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा, बस वक्त आने दो। बाकी जिनकी दुनिया न्यारी है, हम उन निश्चिंती ईश्वर के पुजारी है। समय पर समझ लीजिए, नफरत को 1000 मौके दो कि वो प्रेम में परिवर्तित हो जाए, लेकिन प्रेम को एक भी मौका मत दो कि वो नफरत में बदल जाए। मित्रों समझ लीजिए, रिश्ता कोई भी हो, झगड़ा तो होता ही है। झगड़ा करके जो भी रिश्ता ना टूटे, बस वही अपना होता है। आशा और विश्वास कभी गलत होते ही नहीं। ये तो हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे और निश्चिंती विश्वास किस पर किया था। श्री साईं बाबा हमेशा हमें कहते रहते हैं, संतों का दर्शन व सुमिरन समस्त पापों का नाश कर देता है। समझ लीजिए, सोच और नीयत अच्छी रखिए कि फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। यही हमें समझना चाहिए। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपने कर्म को सदैव शुद्ध रखिए। बाकी जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो हमें होगी ही। मरने के बाद तो जलने का तक ऐसा समय होता नहीं। यही तो एक प्रकार की जिंदगी है। सब कुछ वक्त करवाता है। चीजें बदलेंगे, आप मुस्कुराओगे, क्योंकि वक्त सबको सच्चाई बताता है। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादों तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं, एहसानों से निश्चिंती बनते हैं। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहाँ तुम्हारी इज्जती ना हो, वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। यही जीवन में प्रथम स्मरण रखिए। अहंकार ना पारिए वक्त के समंदर में कई सुरमा डूब गए हैं। सुख में न्योता उन्हें ही देना चाहिए जो दुख में बिना बुलाए सर्वप्रथम चले आते हैं। अकेले खड़े होने का दम भी रखा करो। दुनिया तो आपको ज्ञान भरपूर देगी, लेकिन साथ आपको कोई भी कभी देगा नहीं।
तेरे बदलने का दुख नहीं है तो मैं निश्चिंत ही अपने यकीन पर शर्मिंदा हूँ। मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं तो उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको तो कहना भी अच्छी तरह से आता है। यही हमें जीवन में पूर्ण रूप से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा हमेशा कहते हैं कि बेवजह नहीं होती लोगों से मुलाकातें। किसी से ज्ञान तुम्हें मिलता है तो किसी से तुम्हें सबक मिलता है। इसीलिए डरिए मत। जीवन में जो कुछ भी होता है ना, वो तो आपके अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए चिंता करने की वजह ईश्वर का चिंतन करिए। और प्यारे साईं भक्तों, निस्वार्थ मन से ऐसी श्री साई संदेश आप आगे सुनते रहो। निश्चिंत ही दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज है भरोसा, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गंवाने में चंद सेकंड भी लगते नहीं। यह सभी बातों का हमें हमेशा स्मरण रखना है और जीवन में सदैव ईश्वर के नाम स्मरण करते रहना है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, ओम साई राम, ओम साईनाथ कहते रहो और अच्छे दिल से ऐसी संदेश सुनते रहो।